गायत्री मंत्र साथ साथ 3 बार। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे, दायां ऊपर। ध्यान मुद्रा साथ साथ सस्वर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अवधूत 20वीं सदी के। अवधूत क्या होता है, यह प्रश्न बहुतों के मन में होगा। साधु, संत, ऋषि, ब्रह्म ऋषि इन सभी शब्दों से अवगत हैं हम। अवधूत वो होता है जहां ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति अपनी पराकाष्ठा को छू जाती है। ऐसे द्वार खुलते हैं जहां जीव में महाचेतना का अवतरण होता है, उसे अवधूत कहते हैं। अवधूत जहां धारणाएं समाप्त हो जाए, जहां मनुष्य के बीच का भेद बिल्कुल समाप्त हो जाए, जहां पुण्यात्मा और पापी के बीच का भेद भी समाप्त हो जाए, उसे अवधूत कहा जाता है। अवधूत जीवन मुक्त जीवात्मा है जो जन्म मरण से मुक्त है, स्वेच्छा से जन्म धारण करते हैं, ब्रह्म की प्रेरणा से किसी सत्कार्य की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर उनका आगमन होता है। अवधूत किसी को प्रसन्न नहीं करते। कोई अवधूत कभी भी किसी को ऐसा कोई वरदान नहीं देता जिसके माध्यम से मनुष्य मात्र पदार्थ का भोग कर सके। अवधूत जीवात्मा का कल्याण करते हैं। इसलिए अवधूतों से यू कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रीबीज। अवधूतों से आशा है कि वो जीवात्मा को कष्ट भी देंगे तो उसके उत्थान के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए उसे अवधूत कहते हैं। ये जीवात्माएं दे आर वेरी कंटेजियस। एक बार चिपक जाएं, जन्मों पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये हर काल में है, ये काल की सीमाओं से परे हैं। इन्हें हुए अगर 200 वर्ष भी हो चुके हों, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि अगर किसी व्यक्ति ने संपूर्ण श्रद्धा में पूरित होकर के इनका आवाहन किया है, इनका अवतरण सुनिश्चित है। दे शेल मैनिफेस्ट। ये अवधूत होता है। सीमाओं से परे है, बंधनों से परे है। ब्रह्म की इच्छा उसकी अपनी इच्छा बन जाती है। प्रकृति के समस्त पंचभूतों का संचालन कर सकते हैं। जहां चाहें, जैसा परिवर्तन करना चाहें, कर सकते हैं। इसे अवधूत कहा जाता है। और अवधूत ऐसे हैं कि अगर आप इनसे आपका परिचय हो गया और घर जाकर के आपने इनका आवाहन किया, इनका अवतरण होगा। यह सुनिश्चित है कि इनका अवतरण होगा। इनका हम अनुभव अपने भीतर, अपने अंतःकरण में भाव रूप में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अवधूत भावना से संचालित है, मात्र कर्मकांड से नहीं। स्वामी विवेकानंद के कमरे में एक बार एक छाया आई थी। घबरा गए, डर गए, बाहर भाग गए। तब उनके गुरु ने कहा, स्वामी रामकृष्ण ने, तू डरता क्यों है? बुद्ध तुझे मिलने आए थे, कुछ मार्गदर्शन देना चाहते थे, तू तो डर गया। और कुछ काल पहले ही विवेकानंद बुद्ध का स्मरण करते थे। इनका जब जब जिस जिस काल में स्मरण होगा, तब तब इनकी महाचेतना संपर्क करने के लिए जीवात्मा के पास अवतरित होगी। ये अध्यात्म का अकाट्य अटल सिद्धांत है। अवधूत 20वीं सदी के
20वीं सदी के अवधूत हमने इसलिए चुने क्योंकि हमारी संतति निश्चित रूप से चाहेगी कि हमें वो पात्र दिखाए जाएं। ये कार्यक्रम किसके लिए है? मेरे मन में कौन था? मेरे मन में थे वो बच्चे जो इस समय 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर के कॉलेज स्तर तक चले गए हैं, जिनमें बहुत सारे कुप्रचलनों के कारण एक अंधविश्वास सा आ गया है। बहुत सारे श्रेष्ठ कार्यक्रम, श्रेष्ठ उद्देश्य, उनसे वो मुंह मोड़ना चाहते हैं। ऐसे में बड़ी टीस थी मन में कि अध्यात्म जैसा विज्ञान, अध्यात्म जैसी विधा, विद्या और सनातन सूत्र, उनसे इस संतति का परिचय कैसे कराया जाए। तो सबसे श्रेष्ठतम क्या था कि उनको चुना जाए जो भी हाल ही में होकर के गए हैं। इनकी संख्या भारत में किसी काल में भी कम नहीं रही है, लेकिन अपनी सीमाओं के अनुरूप हम लोगों ने मात्र 11 का चयन किया है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भारत अवधूतों से उस काल में रीता रहा या उस काल में अवधूत थे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्य तो यह है कि अवधूतों की संख्या अगर भारत में नहीं होती तो जो संस्कृति अब धीरे धीरे परिलक्षित होने वाली है, खुलने वाली है, अनफोल्ड होने वाली है, वो संभवतः सुरक्षित रह नहीं पाती। अवधूतों के कारण ही कहीं इस संस्कृति की ईंटें जुटी रही हैं, जिन्हें आज अब खुलने का समय आ गया है।